बताया जा रहा है कि सोलर फ्लैट्स जो है इसके माध्यम से जो है इंटरनेट बंद हो सकता है। तो आप ये बताइए कि रियल में क्या इतना डेंजर हो सकता है? हाँ, हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में जी। कि हमारे जो ब्रह्मांड है ना, हाँ। ब्रह्मांड के केंद्र में जो सूर्य है उसकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, ब्रह्मांड चल रहा है। और ये जो सूर्य का ऊर्जा कितना हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो जितना भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या हम जितने भी सोर्सेस ऑफ इंटरनेट हो या मतलब हर चीज सोलर एनर्जी से कनेक्टेड है। उसको हम जैसे समझेंगे, इसको थोड़ा हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे, क्योंकि अध्यात्म तत्वों को बात करता है, चेतन की बात करता है। और विज्ञान ना तत्वों को मानता है ना चेतन को मानता है। विज्ञान केवल उसकी जो नॉलेज है 5 स्थूल जो 5% मैटर में कन्फाइंड है, और उसके लिए 95% डार्क एनर्जी डार्क मैटर है। तो विज्ञान का जो 5% जो मैटर के ऊपर जो एनर्जी है उसके ऊपर ये सारे रिसर्च हो रहा है, सिर्फ 5% के ऊपर। और अध्यात्म वो जो डार्क एनर्जी डार्क मैटर को समझना चाहते हैं। तो जब तक हम विज्ञान को लिंकअप नहीं करते हैं तो हमारे जो पर्पस है इस ज्ञान का वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे सूर्य तो सिर्फ यही सोचते होंगे कि सूर्य एक अग्नि का गोला है। हाँ, लेकिन वो अग्नि का गोला है नहीं, अग्नि का पिंड नहीं है। जैसे बापूजी ने रिसेंटली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिए थे। आज जैसे मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो मैं वो वीडियो को भी बहुत बार देखा और समझने की कोशिश की। उसमें बहुत गहरी बातें बताया गया था। जो बापूजी जो बोले सूर्य नारायण देवता से एक परम अग्नि का सेल आया, वो उससे अग्नि निकला। तो मतलब वो चीज का अर्थ क्या है? सच बात। जो हमें सन के कोर में जो फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से पूरा सोलर जो हीट एंड जो लाइट क्रिएट होता है। फ्लेयर्स क्या समझे, मतलब हाँ, वो समझेंगे सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर स्टॉर्म क्या है, और जो क्या बोलते हैं सोलर ब्लैक स्पॉट्स क्या है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे सन को देखेंगे तो विज्ञान उसका 3 डिवीजन किया, कोर किया, और उसका जो फोटोस्फीयर है, जो उसका सरफेस है, और उसका एक कोरोना है। कोरोना मतलब उसका, जैसे हम कोरोना को समझेंगे, कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है सन के कॉन्टेक्स्ट में, सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में। कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ह्यूज एनर्जी निकल रहा है। वहां टेम्परेचर करीब 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना? 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बट वो एनर्जी जब सरफेस में आता है तो उसका टेम्परेचर 5500 रह जाता है, जो सरफेस में टेम्परेचर। अच्छा। लेकिन उसका जो कोरोना है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। जो कोरोना, उसका जो ऑरा, जैसे आत्मा की ऑरा है ना, ऐसे सूर्य की ऑरा है। वाह। वो कोरोना है। वो जो एक बोलते हैं ग्लेयरिंग लाइट उसके सरफेस से निकलता है, उसका टेम्परेचर बोलते हैं कि 1 लाख to 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। और साइंस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे जी, वो क्यों इतना टेम्परेचर, जबकि उसका सरफेस ओनली 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसकी जो कोरोना है, उसकी जो ऑरा है, वो ज्यादा टेम्परेचर। ये तो वो बात हो गई, चाय से ज्यादा कितली गर्म है। तो मतलब उससे वो टेम्परेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो